पानीपत के विराट नगर के रहने वाले एक युवक ने पुलिस को ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस को दौड़ा दिया। और जब पुलिस को यकीन नहीं हुआ और उसकी तह तक पुलिस गई तो मामला कुछ और निकला। जी आपको बता दें कि पानीपत के विराट नगर के रहने वाले अनमोल के द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी तरफ से एक शिकायत दी जाती है कि उसे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई, जिसके कुख्यात गैंगस्टर जिनका नाम है, उनके नाम से धमकी भरे फोन जो है विदेश से आए हैं और 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। जिसके बाद में पुलिस को शिकायत दी जाती है, लेकिन पुलिस को लड़के के द्वारा जो कहानी बताई गई थी वो हजम नहीं हुई। और उसके बाद में कुछ घंटे के बाद ही जो शिकायतकर्ता विराट नगर का अनमोल था, उसे पुलिस थाने में बुलाती है और उसको धर दबोच लेती है, यानी थाने के अंदर बुला लेती है और उसको वहीं पर बिठाया जाता है। और जब खुलासा हुआ तो पता चला कि जो आरोपी हैं वो पहले भी रेप और महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पहले 2 मामलों में आरोपी है और एक लड़की के साथ उसका कई दिन पहले विवाद हुआ था। और उसी विवाद में लड़की के जानकार थे कुछ जो है वो विदेश में रहते थे और विदेश में लड़की के द्वारा उनको जानकारी दी गई कि मुझे फला नाम का एक युवक है जो परेशान करता है, वो नंबर उसे दिया गया और उसके बाद में वहां से फोन कर लड़के को समझाया गया। लेकिन उसने जो है पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसी झूठी कहानी बनाई कि पुलिस को जो है इस मामले में जो गैंगस्टर जो है वो एंगल पर जांच करे, यानी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस की आंखें जो है कहीं ना कहीं वो कहानी फेल हो जाती है और उसके बाद में आरोपी को वहीं पर धर दबोच लिया जाता है। और इस मामले में जो शिकायतकर्ता जो कि अब आरोपी बन चुका है, उसके खिलाफ जो है वो तमाम जो पुलिस को गुमराह करने सहित जिस तरह की कानूनी कार्रवाई बनती है, उस तमाम कानूनी कार्रवाई के तहत पुलिस इस मामले में मॉडल टाउन थाने पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आइए डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने क्या कुछ कहा, किस तरह से ये मामला जो है फर्जी निकलता पुलिस की और आरोपी के द्वारा कहानी बताए जाने को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। सर, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी का एक मामला आया था, क्या कुछ ये पूरा मामला है सर? देखिए, कल रात एक वीडियो वायरल हुई थी एक लड़के की सोशल मीडिया पर कि उसने कहा था कि भाई मेरे से लॉरेंस बिश्नोई और ये आदमी जो है ना धमकी दे के 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे ही पुलिस को उसके पास सूचना आई तो उसको लड़के को बुला के, पहली बात तो वो लड़का बुलाने से आ ही नहीं रहा था, वो फिर भी जैसे तैसे करके हमने पुलिस भेज के उसको बुलवाया और वेरीफाई उसको किया तो उल्टा ही मामला पाया। वो सिर्फ उन लड़कों पर, जो लड़के उसके जानने वाले हैं, दोनों उसके पड़ोसी रह रहे हैं और एक लड़का दुबई में है और एक लड़का अमेरिका में है, उन पर उनके साथ इसकी कोई रंजिश थी तो उन पर दबाव बनाने के लिए वो झूठी सूचना उसने पुलिस को दी थी गुमराह करने के लिए। तो मामला ये पाया गया फिर इसमें कि उसने पहले दिन शाम को कोई लड़की यहाँ पर है उसके साथ बदतमीज़ी की। हालांकि लड़की ने कंप्लेंट नहीं दी है तो चलो उनकी इंटरनल बातें, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो उस लड़की ने, उसका कोई जानने वाला था जो लड़का दुबई में रहता है, शुभम नाम का, उसने उसको कॉल किया कि भाई ये लड़का तंग करा, क्योंकि इसकी पहले भी शिकायतें ऐसी हुई हैं तंग करने की थाने में, तो फिर राजीनामा इनका पहले हो गया था। तो उन लड़कों ने इसको फ़ोन कर दिया तो इसने खुद ही उनको मैसेज कर दिया कि भाई मैं 25 लाख रुपए कहाँ से दूँ। फिर उन्होंने वापस इसको लिखा भी 25 लाख तो हम तुझे दे देंगे, पर ये ऐसी हरकत तू मत कर। तो इस तरह की बातें थी आपस की। इस पर प्रेशर बनाने के लिए उन लड़कों पर इसने ये झूठी सूचना पुलिस को दी थी, तो हमने उसके खिलाफ ही प्रिवेंटिव एक्शन लिया। ऐसा आदमी न्यूसेंस होता है समाज के लिए, वो कुछ भी दहशत फैला के और किसी भी संज्ञेय अपराध को भी घटित कर सकता है, इसलिए उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शन हमारी मॉडल टाउन थाना की पुलिस ने लिया। कुछ बातचीत होती थी पहले लड़की के साथ, उनकी गर्लफ्रेंड थी? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी लड़की के बारे में, उनके नॉन थे और अच्छे उनके संबंध हैं, आपस में हो सकता फ्रेंडशिप है, जो भी है उनके पारिवारिक संबंध हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात।